है रोड शो कर रहे हैं। चलिए आपको वहीं ले चलते हैं। करने के लिए अनेक कार्यक्रम जिसमें एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे यहाँ सड़कों का सुधार हो या मूलभूत सुविधाओं का। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा है और इससे पहले ये रोड शो और सजावट और सुबह से जिस तरह की प्रस्तुतियां और कार्यक्रम हो रहे थे उसकी झलकियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच उनके जो सिक्योरिटी है उसके बीच ये पीएम मोदी का काफिला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। करीब 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं उत्साह लोगों में और झलकियां हम आपको सुबह से ही लगातार दिखा रहे हैं पीएम मोदी का ये अयोध्या का दौरा, क्योंकि अयोध्या में जो विकास परियोजनाएं हैं उनका आज उद्घाटन और रोड शो भी है। और रोड शो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और लोगों का जमावड़ा दोनों ही तरफ, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी पहुंचे हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं और रोड के दोनों ही तरफ जिस तरह से लोगों का हुजूम है वो भी देखा जा सकता है। खासे उत्साहित लोग देखे जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। एयरपोर्ट अयोध्या का, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन भी। तो पीएम मोदी जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं, जिसकी लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। और पीएम मोदी को आप देख सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के बीच अपनी गाड़ी में सवार हैं और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले लोगों से इस रोड शो के जरिए मुखातिब हो रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को वहां से लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना है और उसी के मद्देनजर पीएम मोदी जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका रोड शो और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्योंकि नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे हैं और यहां पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन की जो विकास two engines has been built at itself at CLW in our in-house product, and it is totally jar free. इसमें कोई भी पैसेंजर चढ़े एकदम वंदे भारत स्टाइल का ये ट्रेन है, लेकिन बट व्हाट इज मोर एडवांटेजेस दैट इट इज जार फ्री एंड इट इज वेरी स्मूथ रनिंग ट्रेन। इसमें व्हाट इज अनदर मोर इम्पोर्टेंट, द टॉयलेट्स आर वेरी अप टू डेट एंड डिजाइन्ड, एंड फॉर द दिव्यांग पैसेंजर इट इज planned there. There are steps for which passenger can see that my seat is here, and for the drivers also there are AC in coaches are ACs. So we have planned the entire journey without touching Kolkata. People of Mala, people of Bardhaman, people of Bolpur, Rampurhat can avail this train, and the common mass, not that the आम आदमी के लिए, that is for the entire middleman, entire common man. The government of India has think about it, not for the rich people, entire for the common mass. Our honorable Prime Minister has decided to run this type of trains, and also our railway minister, we are very much thankful that he has decided that it will start from Malda itself, from Malda. Yes, first train in Ahmedabad. Simultaneously, two trains are running. In India, there is no such trains where two engines are used for a particular train. And there are 12 sleeper class coaches and 7 general sitting coaches, which will provide. पीएम मोदी जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं
और भव्य स्वागत उनका हुआ है। ये तस्वीरें हम लगातार उनके काफिले की दिखा रहे हैं। पीएम मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या और रोड शो है उनका, भारी संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं। यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, कई अन्य रेलवे परियोजनाओं को समर्पित यहाँ पर। और पीएम मोदी आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। दोनों हाथ हिलाकर पीएम मोदी जो है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी उनके साथ, और वे लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, जहां से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो है अयोध्या में, जहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके अलावा 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम है यहाँ पर, रोड शो है। पीएम मोदी जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनका काफिला जो है वो लोगों के बीच, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हैं। सजावट आप देख सकते हैं कि की गई है अयोध्या में किस तरह से, और काफिला आप देखिए पीएम मोदी का अपनी ये वो सड़क है जो सड़क लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के रास्ते होते हुए अयोध्या के धाम जंक्शन पे पहुंचेगी, अयोध्या धाम जंक्शन पर। और इसके लिए तैयारी है, देखिए लोग अभी से जय श्री राम के नारे लगाने लगे जय श्री राम। तो ये एक्साइटमेंट है अयोध्या की सड़कों पर। आप देखिए एक पुलिस की गाड़ी और उसके ठीक पीछे कुछ गाड़ियों का काफिला हमें दिखाई दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और ये सारा उत्साह जो है लोगों का देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज बहुत इंतजार था और अचानक जब खबर आई कि 22 तारीख से पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ एक बार आएंगे और यहाँ लोगों का अभिवादन करने के लिए रोड शो करेंगे, अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। उसके बाद 6 वंदे भारत ट्रेनों को और 2 अमृत भारत ट्रेनों को झंडा दिखा करके प्रधानमंत्री जब अयोध्या से रवाना करेंगे। ये सब कुछ सुनकर अयोध्यावासी खुश हैं। और आपको बताएं कि अयोध्या के लोग, मैं खुद यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ और बचपन से अयोध्या आना जाना मेरा है। और मैंने जिस अयोध्या को देखा है, उस टूटी फूटी सड़क को देखा है, एक पिछड़ापन देखा है। और जब अयोध्या को बदलता हुआ मैं खुद देख रहा हूँ, यहाँ के लोग देख रहे हैं, तो वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के विकास का एक बड़ा कारण है। मुझे याद आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या का दौरा 2017 में, जब सीएम बनने के बाद अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और साधुओं की एक कार्यक्रम था नित्य गोपाल दास जी महाराज की मौजूदगी में। और तब मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा था, राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो मुख्यमंत्री ने तभी ये तय कर लिया था कि अयोध्या को बदलना है, फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन अयोध्या की तस्वीर, इसकी सूरत बदलनी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा इंतजार किया। ये देखिए गाड़ियों का काफिला और गाड़ियों के काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब 9.5 साल में इंतजार किया उस घड़ी का, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ अयोध्या में मंदिर बनेगा, तब आने के लिए। और इसीलिए एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री अयोध्या के बॉर्डर तक तो आए, लेकिन अयोध्या नहीं आए। और आज
जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो इस गाड़ी में देखिए पीएम बैठे हुए, सामने बिल्कुल सामने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए लोगों का उत्साह, लोग फूल फेंक रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे सुरक्षा के घेरे में गाड़ी से बाहर निकल करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, एक खुशी है। वो खुशी इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं अयोध्या के लिए कितना बड़ा दिन 22 जनवरी है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अयोध्या वासियों के लिए ये बदलाव कितना बड़ा है, क्योंकि अयोध्या न सिर्फ अयोध्या वासियों का है बल्कि हर उस राम भक्त का है जो राम भक्त दर्शन करने के लिए अयोध्या आता है। तो उस राम भक्त को दिक्कत ना हो, इसके लिए अयोध्या को बदलने की जरूरत है। और जानते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से रोड शो करते हुए जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरे सामने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में, राज्यपाल की पीछे वाली गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके ठीक पीछे जो तमाम बड़े नेता और अधिकारी हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं। मुझे डीजीपी विजय कुमार दिखाई दे रहे हैं जो इस गाड़ी में है, पीछे व्हाइट कलर की गाड़ी में, और तमाम जो अधिकारी नेता यहाँ हैं वो सब मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं जो सामने इनोवा जा रही है। तो तमाम बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी वो सब, और इस सब के बीच में वो घड़ी अयोध्या के लिए आई है जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी यहाँ अयोध्या में 15,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए। 6 वंदे भारत ट्रेनें और 2 अमृत भारत ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे, और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि अयोध्या की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगी। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम आज इस बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख वो तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और तब योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो सकता। और अगर तस्वीर में बदलाव के दिखाऊं तो राजेश जी आप उस खंबे को दिखाइए, उस खंबे के ठीक ऊपर आप डिजाइन देखिए खंबे का। आमतौर पे हर शहर में हर सड़क पर इस तरह के बिजली के खंबे होते हैं, लेकिन इस खंबे के ऊपर वो त्रिपुंड बना हुआ है जो कि ये राम को मानने वाले जो लोग हैं, जो रामायणी संस्कृति है उसमें ये इस तरह का टीका लगाते हैं, वो टीका बनाया गया है। एक हेरिटेज लुक देने की कोशिश है। तो जिस तरह से काशी का बदलाव किया गया या आधुनिक बनाने के साथ साथ काशी को पौराणिक जो लुक है वो पौराणिकता बची रहे, वही कोशिश अयोध्या में की गई है कि अयोध्या में विकास तो होगा लेकिन विकास में पौराणिकता भी बची रहे, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात यहाँ पे दी है अयोध्या को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, जिनके गुरु अवैधनाथ जी महाराज जुड़े थे, उन्होंने भी अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे। मारिया जो आपने माहौल दिखाया है वो माहौल हर कोने में दिख रहा है अयोध्या की, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ और अयोध्या टीचर भी है। और आइए सामने आइए, आप अयोध्या में पढ़ाती हैं? हाँ, तुलसी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या। यहीं पे पढ़ा रहे हैं? यहीं पे पढ़ा रहे हैं। क्या बदला है अयोध्या में? सड़कें, अयोध्या बदल गई है। अयोध्या नगरी नहीं है, अयोध्या नगरी नहीं, पूरा अयोध्या ही बदल गया है। सड़कें बदल गई है, हम लोग वो पूरी अयोध्या बदल गई, सड़कें बदल गई है, सब लोग राममय हो गए हैं यहाँ पे। एकदम पूरा अयोध्या एकदम लग रहा है कि जैसे लग रहा है सतयुग आ गया है यहाँ पे। सड़कें उड़कें एकदम बहुत अच्छी हो गई, चौड़ीकरण हो गया है। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। और अपने प्रधानमंत्री को देखा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल देखा, हम लोगों ने हाथ हिलाते हुए हम लोग को गए, हम लोगों ने भी हाथ हिलाया उनको। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी 22 जनवरी को अभी तो शुरुआत हो रही है। तो हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम लोग भी बहुत खुश हैं और आएंगे। हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, किस तरह की ड्यूटीज है टीचर्स की? हम लोग की टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है। कहाँ पे? यहाँ पर बीड़ा चौक पे। हाँ। बीड़ा चौक पे, लता मंगेशकर बीड़ा चौक पे। हाँ। तो क्या करना होता है ड्यूटी में? नहीं, हम लोग आते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग की ड्यूटी लगती है। अच्छा, उनके स्वागत में हम लोग भी खुश हैं। अच्छा, चलिए, यही माहौल है। अनुराग, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ और हैं मौजूद सौरभ मालविया, प्रोफेसर और एनालिस्ट हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास
इस तरह का माहौल मैंने पहले अयोध्या में कभी नहीं देखा। नॉमिनेशन फाइल करवाने के जब होते थे नॉमिनेशन फाइल, तो हम लोग काफ़ी बार आए हैं। जब टेम्पल इशू चल रहा था तब भी हमने देखा है, लेकिन इस बार शायद ये एक नया अध्याय की शुरुआत होते हुए दिख रही है। अयोध्या अब बदल रही है। हाँ मारिया, मैं खुद आज से 3 दिन पहले तक अयोध्या में ही था और वाकई अयोध्या जिस तरह से बदली है वो एक तरह से एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से किसी शहर का, किसी जो एक पुराना शहर था, पतली पतली गलियां थी, वहां विकास के नाम पे कुछ नहीं था, बस एक साधारण सा शहर था। यहां तक कि आज से कुछ साल पहले तक हमारे इस शहर की ऐतिहासिकता क्या है, हम किस तरह के शहर में रहते हैं, ये भी बहुत लोग भूल से गए थे। लेकिन अब आप पिछले 1 साल 2 साल में देखें तो वहां पे हर आदमी, महिलाएं हैं जो ये बार बार याद दिला रही हैं कि अयोध्या भूल नहीं सकते। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं? आपको भी ड्यूटी यहाँ पे लगी है? जी जी, हम लोगों को स्वागत के लिए बुलाया गया था जी, इसी में हम लोगों की ड्यूटी लगी है। कितने साल से अयोध्या में हैं आप? मैं तो अभी 1 ही साल से आई हूँ। मेरा ट्रांसफर, इससे पहले मैं प्रयागराज में थी। प्रयागराज में थी। और प्रयागराज में और अयोध्या में क्या फर्क दिख रहा है? यहाँ पर कैसा माहौल है 1 साल में? यहाँ पर तो बहुत सारी बदलाव हुई हैं, सड़कें बनी हैं, स्टेशन नया बना है जिसका आज उद्घाटन होगा, नया हवाई अड्डा है जिसका आज उद्घाटन होगा। जी मैम, प्रयागराज में तो काफी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अयोध्या 6 महीने में काफी बदल गई है। जब से मैं मतलब मैं तो जुलाई में आई हूँ, तब से मैंने देखा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे सड़कें चौड़ी हुई हैं, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, और ये सुंदरता का सौंदर्यीकरण, मंदिर का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। क्या क्या सौंदर्यीकरण हुआ है? चौराहे देखिए आप, यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। हर चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ है। जी, हर चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ है। और हम वही एक चौराहे के सामने खड़े हैं। अनुराग हैं, आप लोग सब एक ग्रुप में आई हैं? जी, पूरे विद्यालय, मेरा पूरा विद्यालय आया है। हाँ। तुलसी कन्या GGIC से हैं हम लोग। हाँ। और हम लोग इतने खुश हैं आज कि मोदी जी के पहली बात तो दर्शन हुए, हमारे PM जो हैं। हाँ। और जैसे उन्होंने कहा था, हाँ। जैसे उन्होंने कहा था न राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो सच में अयोध्या वैसे ही दिख रही है। सच में उन्होंने विश्राम नहीं किया और चौक सजाया, एयरपोर्ट सजाया, राम जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ रामलला विराजमान होंगे। और जब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन हम लोगों के लिए एक इतना भव्य और इतना अच्छा दिन होगा। 22 जनवरी को आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? अभी पता नहीं है मैम, लेकिन लगेगी तो बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे हम लोग। चलिए इसी तरह सौरभ, मैं आपसे अब सुनना चाहूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं काफी हैं। महिलाओं की संख्या बहुत जो सड़क पे है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो भी एक अपनी में एक कहानी बता रही है। बिल्कुल, यह एक उत्सव, यह उत्साह, यह उमंग इस बात को सूचक है। और दिख रहा है कि इतनी सर्दी है, इतने कोहरे हैं, उसके बावजूद इस तरह से उत्साह, सड़कों पर इतने लोग दिख रहे हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो एक तरफ काशी है, दूसरी तरफ गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर है, भगवान बुद्ध है लुम्बिनी में और कुशीनगर में, और लक्ष्मण की नगरी लखनऊ है। अब इस सांस्कृतिक राजधानी बीच में केंद्र बनता है वो अयोध्या है। तो निश्चित तौर पर काशी, मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर नगरी और लखनऊ नगरी, इन सारे चीजों के मध्य में जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, मुझे लगता है कि यह पर्यटन के दृष्टि से और खास करके जबकि रणवीर जी अभी बता भी रहे थे कि आज के कुछ वर्षों पहले अयोध्या टूटी फूटी सड़कें थी और पिछड़ा एरिया था, तो निश्चित तौर पर नेपाल से सटा हुआ भी हिस्सा उससे जुड़ता है। कुल मिला के इस तरह से हम देखें तो अयोध्या के विकास से संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास दिख रहा है। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि